स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दृष्टि की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय सिंह और आज हम सीयूईटी के लिए वर्ष 2022 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर, जिसको मैं करवा चुका हूं फिजिक्स के अंदर, उसका नाम था संचार, कम्युनिकेशन। और उस चैप्टर के 5 MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। और वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कैसे सॉल्व किया जाएगा उनकी रूपरेखा बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए संचार तंत्र जो है उसके 5 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। चैप्टर हम इसका पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक मूल संचार, हालांकि मूल संचार के लिए एक मूल संचार प्रक्रम में होता है, यानी एक संचार का पूरा प्रक्रम है, मूल संचार का प्रक्रम, उसमें क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रेषक, सूचना स्रोत, सूचना का उपयोग करने वाला, चैनल और ग्राही। तो ध्यान दीजिए, इसमें हमें सबसे पहले कौन सी चीज चुननी है। ये बात तो तय है कि ना तो प्रेषक पहले आएगा, सूचना का उपयोग करने वाला पहले आएगा, ना ग्राही पहले आएगा, ना चैनल पहले आएगा। सबसे पहले आएगा सूचना का स्रोत, जहां से सूचना को, जो सूचना भेजनी है उसका स्रोत क्या है। तो 1 नंबर पे आपका आएगा ये। दूसरे नंबर पे सूचना के बाद उसको प्रेषक यानी भेजा जाएगा, वो प्रेषक इसके अंदर आएगा, यानी जो भेजा जाने वाला है प्रेषक। प्रेषक के बाद में फिर सूचना का उपयोग और चैनल, उसके बाद चैनल काम में आएगा, चैनल से आप भेज रहे हैं वह चीज। चैनल के बाद में ग्राही, जो उसको प्राप्त करेगा, ग्राही जो उसको प्राप्त करेगा, और उसके बाद जो सूचना का उपयोग करेगा वो लास्ट में आएगा। तो सी लास्ट में आएगा और बी जो है वो फर्स्ट नंबर पर आएगा। तो बी, उसके बाद में 2 नंबर, फिर उसके बाद 3 नंबर डी, और उसके बाद ई यानी 4 नंबर पे, और ये 5 नंबर पे। बी ए डी सी ई यानी आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्रम में सजाने का काम दिया गया था, जिसको आपको देखना है। एक बार पॉज कर लीजिए, इसको किस प्रकार से सॉल्व किया है तो वो आपको पता चल जाना चाहिए। अगले प्रश्न को करते हैं दोस्तों हम। अगले प्रश्न में हमारे पास में क्या है, 3 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि जया तरंगे, साइन वेव्स, 1.5 मेगाहर्ट्ज के वाहक सिग्नलों यानी कैरियर वेव्स जो होती है, कैरियर वेव्स को मॉड्यूलेट करने के लिए उपयोग में लाई जा रही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दे रखा है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है आपका, जिसको एफसी में हम बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कितना है आपका, 3 किलोहर्ट्ज। और इसके 4 नीचे आयाम दे रखे हैं कि पार्श्व बैंड आवृत्तियां, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 1506 किलोहर्ट्ज तथा 1494 किलोहर्ट्ज है। ऑप्शन बी, आयाम मॉडुलन के लिए आवश्यक बैंड की चौड़ाई 1 किलोहर्ट्ज है। आयाम मॉडुलन के लिए आवश्यक बैंड की चौड़ाई 3 मेगाहर्ट्ज है। और चौथा ऑप्शन है आपका, पार्श्व बैंड आवृत्तियां, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी 1503 किलोहर्ट्ज और 1497 किलोहर्ट्ज है। अब इसमें से हमें इसको सॉल्व करके देखना है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है वो आपका 3 किलोहर्ट्ज की आपकी आवृत्ति है। तो इसको अगले पेज पे देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है वो 3 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 3 किलोहर्ट्ज। दूसरा, उसके अंदर जो आपका जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वाहक तरंगों की, जिसको एफसी, वाहक तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी है 1.5 मेगाहर्ट्ज की, मेगाहर्ट्ज की, दोनों हमारे पास में दी गई है। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से निकाल सकते हैं उसको देखें। लोअर साइड बैंड सबसे पहले हमारे पास में, लोअर साइड
बैंड को निकालना है हमें, और दूसरे बात अपर साइड बैंड को निकालना है। दो बैंड हमें प्राप्त होने चाहिए, लोअर साइड और अपर साइड। ठीक है, उससे पहले अगर यहाँ किलो हर्ट्स है या मेगा हर्ट्स है तो उसको चेंज कर लेते हैं हम। तो फ्रीक्वेंसी जो कैरियर की है आपकी 1.5 मेगा हर्ट्स है, यानी 1.5 इंटू 10⁶ ये किलो इस हर्ट्स के पर आ जाएगी, है ना, कितने पर हर्ट्स आ जाएगी। और इसी को आगे बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻³ किलो हर्ट्स आ जाएगी ये। तो अब हमारे पास में ये भी किलो हर्ट्स में आ गई है और ये भी आपके किलो हर्ट्स के अंदर। दोनों हमारे पास में किलो हर्ट्स के अंदर आ गई हैं। अब हमारे पास में लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड को निकालने के लिए दो हमें चीजें करनी। एफ सी माइनस एफ एम ये लोअर साइड बैंड के लिए हम करेंगे, और एफ सी प्लस एफ एम करेंगे तो हमारे पास में हाई अपर साइड आ जाएगा। तो एफ सी हमारे पास कितना है, ध्यान दीजिए, ये आपका 1.5 इंटू 10⁻³ किलो हर्ट्स है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 1500 किलो हर्ट्स हो जाएगा ये, मान लीजिए हमें 1500 किलो हर्ट्स, इसको हम अगर देखेंगे तो 1500 किलो हर्ट्स हो जाएगा। इसको देखें तो 1500 किलो हर्ट्स के बराबर हो जाएगा। ये 3 नीचे लगाएंगे तो 2 ऊपर चले जाएंगे, तो उसके हिसाब से आपके 1500 हो जाएगा ये। तो 1500 एफ सी कितना है, 1500 माइनस 3 1497 किलो हर्ट्स, 1497 किलो हर्ट्स आ रहा है। और अगर हम इसकी अपर साइड बैंड देखते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो प्लस करने के बाद में हमारे पास में 1500 प्लस 3 बराबर 1503 किलो हर्ट्स हमारे पास में आ जाती। तो दो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसियां आ जाती इस प्रकार से। ठीक, अगर मैं इसका बैंड विड्थ को देखूं तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का लगभग दुगना होता है, तो 6 किलो हर्ट्स हो जाएगा वो। तो 6 किलो हर्ट्स, और हमारे पास लोअर साइड फ्रीक्वेंसी बैंड, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड दोनों प्राप्त हो चुके हैं। तो इसको अगर हम अपने ऑप्शन में मिला करके देखें तो हमें क्या प्राप्त होगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कम से कम 6 किलो हर्ट्स पे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब बैंड विड्थ दुगना यहां पर किसी प्रकार का हो नहीं रहा। हमारे पास में पार्श्व आवृत्तियों के लिए 1503 किलो हर्ट्स है और 1497 किलो हर्ट्स है, जो कि इसका सही आंसर है, जो कि इसका सही आंसर है, जिसको कि मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर करके दिखाया। तो इसका आंसर क्या है, डी सही होगा। एक बार इसको पॉज कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप इसको भी एक बार पॉज कर लीजिए ताकि किस प्रकार से सॉल्व हुआ है इसको हम देख सकें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है। एक टीवी संचरण टावर की ऊंचाई 240 मीटर है। इससे प्रसारित किए जाने वाले सिग्नल दृष्टि रेखा संचरण जिसे LOS द्वारा जिस दूरी तक नहीं देखा जा सकता, यानी जहां पर हम इसको नहीं देख पाएंगे, वो दूरी जो है आपकी कितनी होनी चाहिए। और उसके लिए पृथ्वी की त्रिज्या हमें दी गई है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर दे रखी। हमारे पास में एक टावर है और उस टावर के ऊपर यहां से हमारे पास में कोई टीवी सेट को रखा जाएगा, उसको देखा जाए हमें। तो टीवी टावर की जो ऊंचाई है वो आपकी HT कहलाती। क्या है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई HT कहलाएगी। दूसरा, रिसीविंग टावर जो है वो आपका HR कहलाएगा।
जो यहां पर होगा। अब वहां से इसको जब इतनी ऊंचाई से इसको डाला जाता है 240, कितनी है वो आपकी टावर की ऊंचाई कितनी है आपकी 240 मीटर। तो इसके पैरेलल में तो यहां रख नहीं सकते 240 मीटर ऊपर, तो मिनिमम वो कितना दूर जा पाएगा, जिस दूरी तक प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको देखना है। तो हमारे पास में ये दूरी जिसे अधिकतम दूरी कही जा सकती है वो ये रहेगी टावर से, और ये अधिकतम दूरी dm, अधिकतम दूरी dm। ठीक है, अधिकतम दूरी को हमें ज्ञात करना है उसके साथ। तो अधिकतम दूरी को अगर हम ज्ञात करेंगे, रिसीवर हाइट की हमारे पास में वो 0 ही होगी, जब तक हमें पता नहीं तो वो 0 ही है। तो यहां पर हमें प्राप्त करना है dm को। तो dm को प्राप्त करने के लिए हमारे पास में आ जाएगा, दो चीजें आ जाएंगी, अंडर रूट 2h 2r ht 2r ht टावर की ऊंचाई प्लस ये रिसीवर टावर की ऊंचाई भी साथ में करना पड़ेगा, अंडर रूट 2r HR 2r HR। अगर मान लीजिए ये रिसीविंग टावर की ऊंचाई 0 ही है, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 0 वैल्यू रखेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ये। टू आर एच 0 होगा तो वैल्यू 0 रखी जाएगी इसकी पूरी, एच आर की वैल्यू 0 है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डी एम 2r HT, और इसको 0 को हम लिखेंगे क्योंकि तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास में ये बचा रहेगा। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास में क्या चीज हमें दे रखा है, हमारे पास दे रखा है एक तो पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है, उसको यहां पर लिख देते हैं 2 इंटू पृथ्वी की त्रिज्या जो दे रखी है 6.4 इंटू 10⁶, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई HT 240 जो कि आपकी टीवी संचरण की ऊंचाई दे रखी है, कितनी है वो ये। इन सबको काट पीट के जब हम देखें तो 55.46 इंटू 10⁻³ जो है मीटर हमें मिल जाएगा। 10⁻426 है, 62 नहीं, और इसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जैसे 3 0 यहां से इसको काट लीजिए तो लगभग हमारे पास में 55 किलोमीटर इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर में कितना आ जाएगा ये 55 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन आपका यहां पर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 55 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर के साथ में है तो मीटर को भी चेंज कर लिया तो वो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, उस हिसाब से हम देखेंगे इसको, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 55 किलोमीटर। सही ऑप्शन क्या है आपका सी है। एक बार पॉज कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक m को 1 के बराबर या 1 से कम रखा जाता है, क्यों। मॉडुलन सूचकांक को m को या तो 1 के बराबर रखा जाएगा या 1 से कम रखा जाएगा। ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सीधा सपाट m ग्रेटर हो सकता है 1 पर वाहक आवृत्तियों के साथ संदेश आवृत्तियों में व्यतिकरण होना फलस्वरूप विकृति होगी, जो कि गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। m अगर छोटा है 1 से दोनों पार्श्व बैंडों की अतिव्यापन होगा, अतिव्यापन होने का सवाल ही नहीं उठता, फलस्वरूप सूचना का ह्रास होगा, यह भी गलत है। m ग्रेटर देन 1 पर वाहक तरंगों में संदेश सिग्नल के साथ मध्य कला में परिवर्तन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो बचा हुआ ऑप्शन आपका डी है। m ग्रेटर देन 1 पर होने पर
संदेश सिग्नल के आयाम का वाहक तरंगों इस आयाम से अधिक होना इंगित करता है कि इसके विकृति होती है। ये एकदम सही इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। पॉज करके एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपग्रह एडुसेट, एडुसेट का मतलब ये शिक्षा को समर्पित जो है आपका उपग्रह है, का प्रचालन किस बैंड से होता है दोस्तों? ये KU बैंड से होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी मैंने आपको बताई थी पिछले टॉपिक के अंदर। फ्रीक्वेंसी बैंड कितनी थी? 12 से 18 मेगाहर्ट्ज के गीगाहर्ट्ज पर था, वो उसके लिए दिया हुआ था। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका बी है। तो ये 5 प्रश्न जो है मैंने आपको 10वीं यूनिट से जो संचार तंत्र है उससे करवाने का प्रयास किया था। इसी प्रकार का प्रयास आप आगे के साथ भी करते रहें। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।